तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आया हुआ है AIPFT 2015 के पेपर में, जो कि कैंसिल हो गया था। तो देखते हैं क्वेश्चन। अ शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक बार डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये ऊपर हम सिग्निफाई करते हैं नॉर्थ को, नीचे साउथ को, ये इधर ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे थोड़ी सी बड़ा कर लें वो बेटर रहेगा। ठीक है, एक बार चलिए देखते हैं, इसी में बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर एक बार इसका साइज बड़ा कर लें क्योंकि हमें डायग्राम थोड़ी सी ज्यादा क्लियर चाहिए होगा। ठीक है, ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। एक मिनट रुकिए, वेरी सॉरी। ठीक है, बड़ी साइज का डायग्राम लेते हैं। तो ऊपर हमारा बन गया नॉर्थ, नीचे बन गया हमारा साउथ, इधर बन गया हमारा ईस्ट और इधर बन गया हमारा वेस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारी है शिप ए, इधर बनेगी हमारी शिप बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आपका 100 मीटर। ओके, और जो आपकी शिप ए है वो वेस्टवर्ड ट्रेवल कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सॉरी 10 किलोमीटर पर आ रही है, मीटर पर सेकंड नहीं, इट इज 10 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं, जो शिप बी है वो नॉर्थवर्ड मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का। तो अगर ये क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले विद वेलोसिटी किसी एक की निकालनी पड़ेगी। जैसे हम पहले निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू VA माइनस VB हो जाएगा वेक्टर में। ठीक है, VA माइनस VB को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? VA वेक्टर माइनस ऑफ प्लस माइनस VB वेक्टर। ठीक है, VA वेक्टर प्लस ऑफ माइनस VB वेक्टर। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो VAB वेक्टर ऑफ VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA की वैल्यू दी गई है आपको माइनस ऑफ 10 आई कैप प्लस ऑफ ठीक है माइनस ऑफ, और आपको ये बात पता थी यहाँ पर कि VB की जो वैल्यू है वो कितनी है? VB की वैल्यू दी गई है आपकी 10 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आना पड़ेगा माइनस 10 जे कैप। ठीक है, तो अगर हम इसे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो कैसा बनेगा? देखिए कुछ ऐसा। अगर ये आपका ऑरिजिन है तो ये हो जाएगा आपका 10 आई कैप माइनस 10 आई कैप। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? माइनस 10 जे कैप। ठीक है, तो अगर आप V नेट बनाना चाहोगे VAB तो उसकी डायरेक्शन जाएगी कुछ ऐसी। कितना एंगल हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ओके, तो और एक चीज आपको पता है कि इधर भी मैग्नीट्यूड 10 है, इधर भी मैग्नीट्यूड 10 है, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये दोनों जाएंगी एकदम 20 से, मतलब 45 डिग्री पे। तो चलिए हम लोग इस डायग्राम में भी रिजल्टेंट बना देते हैं। रिजल्टेंट किधर बनेगा? दूसरे कलर से बनाते हैं। रिजल्टेंट हमारा बनेगा कुछ इस डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि कोई भी एक शिप, जैसे ये शिप इनिशियली ये शिप इधर है, तो इस शिप बी से आपको इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पे बनेगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना होगा कि जब दोनों शिप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर, मतलब आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। तो अगर आप ये डिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहो और ये एंगल 45 डिग्री है, तो आप ये कह सकते हो ना कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 cos 45 डिग्री। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या निकल के आ गई आपकी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू निकल के आ गई आपकी 100 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 100 into cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? 1/√2। 1/√2 मतलब ठीक है 100/√2 आपकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो आपकी अगर ठीक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू 100/√2 निकल के आ रही है, तो आपको निकालना क्या है? टाइम एट विच दे आर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 100/√2 अपॉन स्पीड आपकी कितनी है? स्पीड हम लोग निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि इधर माइनस 10 आई कैप है, इधर माइनस 10 जे कैप है, तो रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा आपका 10√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10√2। ठीक है, ये √2 नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 100 अपॉन ऑफ 10
इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये देखिएगा, √2 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 100/20 और 100/20 इज इक्वल टू क्या हो गया 5। आपको निकालना था किस चीज में, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपकी वेरी सॉरी, निकालना था आपको टाइम। क्या निकालना था आपको, टाइम। तो चलिए निकाल देते हैं यहाँ पे हम लोग टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5 आवर्स। तो 5 घंटे बाद जो वो दोनों शिप है वो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पहुंचेंगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। होपफुली आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, पर क्वेश्चन थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिखे तो आपको एक बार, मैं तो कहूंगा कि फर्स्ट राउंड में आपको छोड़ के सेकंड राउंड में से करने की कोशिश करनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है आपका नीट 2014 में, जो कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आगे देखते हैं। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एट सेम एंगल फॉलो अ ट्रैजेक्टरी व्हिच इज आइडेंटिकल विद द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया कहां से, अर्थ से 5 मीटर पर सेकंड से थीटा एंगल पर। सिमिलरली दूसरा प्रोजेक्टाइल है, उसे फायर किया जाता है किसी और प्लैनेट से विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एट एन सेम एंगल follow a trajectory which is identical with the trajectory of projectile from fired from earth। मतलब ट्रेजेक्टरी भी आइडेंटिकल है, दोनों का एंगल भी आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट। आपको दूसरे प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है बाई, हम लोग एक बार लिख भी लेते हैं। हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाता है बाई इज इक्वल्स टू हाफ, एक मिनट दीजिएगा, हाँ, बाई इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्वेश्चन में दो चीज सिमिलर बोली गई है। क्या क्या, एक तो सबसे पहले आपका एंगल सिमिलर है, थीटा सिमिलर है। दूसरा आपका ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ वो क्या है, आइडेंटिकल है। ट्रेजेक्टरी आइडेंटिकल है मतलब कि आपका x कंपोनेंट भी आइडेंटिकल होगा, y कंपोनेंट भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन ट्रेजेक्टरी में देखो तो क्या क्या आइडेंटिकल हो जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले तो y कंपोनेंट आइडेंटिकल होगा, x कंपोनेंट भी आइडेंटिकल होगा, थीटा सिमिलर है तो tan थीटा भी सिमिलर होगा, इधर साइड से cos थीटा भी सिमिलर होगा और इधर से आपका ये x कंपोनेंट भी सिमिलर होगा। तो फर्क कहां पर आ रहा है, फर्क आ रहा है आपका g अपॉन u स्क्वायर। तो g अपॉन u स्क्वायर दोनों का क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, g अपॉन u स्क्वायर कांस्टेंट। तो आप देखोगे क्या होता है, g अपॉन u स्क्वायर ऑफ अर्थ, g अपॉन u स्क्वायर ऑफ अर्थ is equals to g upon u square of planet। Any doubt? Hopefully not। तो अर्थ में g की वैल्यू कितनी दी गई है, 9.8 लेना है। एक बार देख लेते हैं, g में अर्थ मतलब अर्थ में g की वैल्यू 9.8 लेनी है। ठीक है, तो आप ले लोगे यहाँ पे 9.8 इंटू यू की वैल्यू है आपकी 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दूसरे प्लेट में आपको g की वैल्यू बतानी है और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको g की वैल्यू यहाँ पर बतानी पड़ेगी। तो g इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 9 अपॉन 25। ठीक है, तो 9.8 इंटू 9 अगर आप करोगे तो 9 8 जा 72 का 2 कैरी आई 7, 9 9 जा 81 और 7 88। तो ये हो गया आपके पास 88.2 अपॉन ऑफ 25। 25 3 जा 75 होता है, तो 3 अप्रोक्सीमेटली एक चीज आप देख रहे हो कि साफ साफ 3.5 के इक्वल आ रहा है। क्योंकि कितना आ रहा है देखिएगा, आपको पता है कि 25 3 जा 75 हो जाता है। इसके अलावा 75 में आप कितना ऐड कर दो, 13.2 बच रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.5 के एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है। तो 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल के आ जाएगी किसी और प्लैनेट में। देखिए 3.5 इज द ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होपफुली प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली समझ आया होगा। ये है एआईपीएमटी 2014 का क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आया है आपका एआईपीएमटी 2014 में फिर से। देखिए क्या दिखा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन वेक्टर से दिख रहा है। इसमें बोला गया है अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट आर 2, 3 मीटर एट t is equals to 0
एंड 6 मीटर और सॉरी, ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या देखिए इनिशियल कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब कि r1 इज इक्वल टू क्या दिया है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। r2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, r2 की वैल्यू दी है आपको 6i कैप प्लस 7j कैप, 6i कैप प्लस 7j कैप। और सिमिलरली r3 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, r3 की वैल्यू आपको दी गई है 13i कैप प्लस 14j कैप। समझ आया, r1 की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप, r2 की वैल्यू 6i कैप प्लस 7j कैप और r3 की वैल्यू 13i कैप प्लस 14j कैप, ठीक है। आपको बोला है क्वेश्चन में, अच्छा अलग अलग टाइम पीरियड में, ये है आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, ये है आपका t इज इक्वल टू टाइम ओके 2 सेकंड्स पर, और ये है t इज इक्वल टू 5 सेकंड, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि आपको एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सेकंड से t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक, ठीक है। तो v एवरेज क्या हो जाता है, v एवरेज इक्वल टू हो जाता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ओके। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब d2 माइनस d1 अपॉन चेंज इन टाइम पीरियड मतलब t2 माइनस t1, ठीक है, d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1, ओके। तो v एवरेज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, d2 माइनस d1 दैट इज d2। देखिए एक चीज और है, आपसे बोला गया है कहां से कहां तक, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक आपको बताना है। तो पहले t5 देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 13i कैप प्लस 14j कैप माइनस ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन ऑफ टाइम पीरियड कितना हुआ, t2 है 5, t1 है 0, तो ये हो जाएगा आपका साफ साफ 5, ठीक है। चलिए निकालते हैं आगे, ठीक है। तो v एवरेज क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिएगा 13 में 2 गया तो आ गया 11, 14 में 3 गया तो भी आ गया 11, तो मतलब 11i कैप प्लस 11j कैप अपॉन 5 क्या आ गया, 11i कैप प्लस 11j कैप अपॉन 5। एक बार ऑप्शन देखते हैं कैसा दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, i प्लस j को अलग करना है आपको, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, i प्लस j को मतलब 11/5 को आप अलग कॉमन ले लीजिए, तो v एवरेज में आप क्या करोगे, आप 11/5 को कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा आपका i कैप प्लस j कैप, ठीक है। तो v एवरेज का फार्मूला निकल के आ गया, मतलब जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 11/5 i कैप प्लस j कैप। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2014 का एआईपीएमटी का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि आया है अपने नीट 2013 कर्नाटका में। क्या बोला गया है, वेक्टर a b and c are such that vector a dot vector b is equals to 0 and vector a dot vector c is equals to 0, then the parallel vector to a is, ठीक है। तो a के पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, पहले वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। अगर वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0 तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि वेक्टर a और वेक्टर b आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सिमिलरली अगर वेक्टर a डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू 0 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों परपेंडिकुलर में होते हैं। मतलब मान लीजिए अगर ये वेक्टर a है तो ये वेक्टर c है, ठीक है। अगर तीनों को साथ में मिलाएं तो कैसा बनेगा देखिएगा, या फिर देखिए वेक्टर a से दोनों ही वेक्टर मतलब b और c दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा होगा, देखिए क्या लिखा है, द वेक्टर पैरेलल टू a इज, कौन सा वेक्टर a के पैरेलल होगा, ठीक है। देखिएगा एक बार, वेक्टर a क्रॉस b, अगर आप वेक्टर a क्रॉस b बनाओगे तो वो उधर जाएगा ना, वेक्टर a क्रॉस b उधर अंदर के लिए जाएगा, तो a के पैरेलल तो कभी नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए वेक्टर b प्लस c, कहीं ना कहीं अगर दोनों उसके परपेंडिकुलर हैं तो दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो वो भी परपेंडिकुलर रहेगा, पैरेलल तो नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, पैरेलल बताने के लिए, तो ना ही ये ऑप्शन करेक्ट होगा ना ही ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं वेक्टर b क्रॉस c, ये हो सकता है, वेक्टर b एंड c तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर b भी परपेंडिकुलर c भी परपेंडिकुलर है, तो ये नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड से निकल चुका है कि यही होगा, पर एक बार देख भी लेते हैं। देखिएगा वेक्टर, अगर मैं तीनों वेक्टर को साथ में ड्रॉ करूं, ठीक है, व्हाइट से करते हैं, देखिएगा ड्रॉ, तो क्या होगा देखिएगा, मान लीजिए मैं कह देता हूं ये वेक्टर a है, ये आपका वेक्टर b है, और कोई एक तीसरी डायरेक्शन में, मतलब मान लीजिए कुछ वो बाहर निकला है वो c है, समझ रहे हो आप, ये बाहर वाला, तो b क्रॉस c इज इक्वल टू क्या होगा a, b क्रॉस c इज इक्वल टू क्या होगा a, समझ रहे हो। तो b क्रॉस c इज इक्वल टू a निकल के आएगा, मेरी बात समझ रहे होगे, c जो है वो ऐसा है एक्चुअली में, b क्रॉस c इज इक्वल टू a, या फिर c हो जाए तो a अंदर के लिए बनेगा, दिख रहा है आपको, अगर मैं इसे c कह दूं तो कैसा बनेगा,
ए अंदर के लिए बनेगा, मतलब बी क्रॉस सी इज पैरेलल टू ए, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से कर दो, चाहे बी क्रॉस सी का आंसर निकाल के कर दो, दोनों ही तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर, जो कि आया है अपने नीट 2013 में। क्या है क्वेश्चन में, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट पॉइंट बी इज, आपको मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी बताना है एट पॉइंट बी, वो कितनी आएगी। ठीक है, तो आपको मैं की कंसेप्ट बताता हूं, ये बहुत अच्छा सा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थ्योरेटिकल समझ लीजिए कि आप जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे, मान लीजिए कि आपने इसे ठीक है, इन्होंने अलग अलग दे दिया है दोनों की वैल्यू, कि इसकी x कंपोनेंट में कितनी वेलोसिटी है 2i कैप, y कंपोनेंट में कितनी वेलोसिटी है 3j कैप। तो जब पार्टिकल अपने फाइनल पोजीशन पर पहुंचेगा ना, तो फाइनल पोजीशन पर भी इसकी x और y कंपोनेंट की वेलोसिटी उतनी ही होगी, लेकिन y कंपोनेंट पहले ऊपर था, अब y कंपोनेंट हो चुका होगा नीचे। मतलब जिस वेलोसिटी से आप उसे फेंकोगे उतनी ही वेलोसिटी से वो नीचे आके गिरेगा। ये आपके फ्री फॉलिंग बॉडी का, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन का ये नियम है। ठीक है, तो अगर आप इसे लिखते हो 2i कैप, ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अब ये जो 3j कैप था अब ये बन चुका होगा -3j कैप। ठीक है, तो अब अगर आप इक्वेशन वेलोसिटी निकालना चाहो, तो अब v इनिशियल की वैल्यू अगर आपकी 2i कैप प्लस 3j कैप थी, तो अब v फाइनल की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, v फाइनल की वैल्यू निकल के आएगी 2i कैप माइनस 3j कैप। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है 2i कैप माइनस 3j कैप, ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, दिस इज ऑल फॉर मोशन इन 2D। इस चैप्टर में जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको कैलकुलेट करना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 84, तो हम लोगों ने यहाँ पे 21 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। होपफुली आपने सारे क्वेश्चन खुद से पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी। तो आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें आप अपनी गलतियां एनालाइज करो, और जो भी गलतियां हुई हैं उसे आप एक जगह कॉपी में नोट डाउन जरूर करो, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियां खुद से एनालाइज नहीं करोगे तो आप उसे दोबारा रिपीट करोगे, तो फिर दोबारा बार बार क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप अपनी गलतियों को सुधारोगे नहीं। तो ठीक है, इसी बात के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। होपफुली आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे, बहुत कम टाइम बचा है आपके नीट के लिए, तो आप अपनी पढ़ाई का टाइम लगातार बढ़ाते रहो, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।